दोस्तों 2021 के अंदर यदि किसी फसल ने धूम मचाई थी तो वो थी दोस्तों सरसों की फसल। और ये 2022 के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार भी आप सरसों लगाइए अपने खेत के अंदर, सरसों की बुआई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त हमें मुनाफा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में जब हमने फसल की, ये जब फसल निकाली थी तो उस समय ही दोस्तों इसके 7 से 7,500 रुपये क्विंटल के किसानों को रेट मिले थे और पैदावार भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने खेत के अंदर सरसों की बुआई ज़रूर कीजिए। और इस बार भी दोस्तों सरसों के अंदर, भारत के अंदर बहुत बड़े भूभाग पर दोस्तों सरसों की बुआई की जाएगी। और वो भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बुआई की जाती है तो वो राजस्थान के अंदर बुआई की जाती है। अगर बीघे की बात करूं तो हमें बीघे के 20 मन तक दोस्तों हमें सरसों मिल जाती है। तो आखिर कौन सी हम वो विधि अपनाएं, कौन सी हम वैरायटी का चयन करें, किस प्रकार से हमें इसकी बुआई करनी चाहिए, कौन से समय इसकी हमें बुआई करनी चाहिए, कितना कितना हमें खाद डालना चाहिए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरसों बुआई की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, बुआई से लेकर और दोस्तों हार्वेस्टिंग तक की। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जिस खेत के अंदर हम सरसों की बुआई कर रहे हैं उस खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जिस खेत के अंदर आप बुआई कर रहे हैं, बढ़िया से उसकी 2 से 3 बार बढ़िया हैरों से और कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए। उसके बाद में उसके अंदर बढ़िया पलेवा कर दीजिए। यदि आपके क्षेत्र के अंदर बरसात टाइम पे हुई है, नमी को यदि आपने अपने खेत के अंदर बना रखा है तो आपको पलेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों अपन आते हैं कि आखिर इसका जो टाइम होता है, परफेक्ट टाइम, वो कौन सा होना चाहिए। तो आप जो इसके लिए जो उचित समय होता है, जो एकदम परफेक्ट टाइम होता है, वो आप 1 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के दोस्तों बीच में आप बुआई कर दीजिए। लास्ट इसके अंदर 5 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। और अगर आपका खेत खाली नहीं हुआ है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक वैरायटी बताऊंगा, आप पछेती वैरायटी भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों समय की बात। जो खेत की हमने पलेवा किया है उसके अंदर आप बढ़िया से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में फिर उसको पाटा लगा दीजिए। अब दोस्तों अपन बात अगले पॉइंट पर आते हैं कि आखिर उसके अंदर हम रासायनिक खाद कितना कितना, कौन सा कितनी मात्रा में डालें। रासायनिक खाद के अंदर दोस्तों आप 35 kg DAP ले लीजिए। अगर आप DAP नहीं डालते हैं तो इसके अंदर 2 बैग आप SSP ले लीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट। और उसके अंदर आप इसके अंदर 20 kg आप यूरिया ले लीजिए और 25 kg आप इसके अंदर MOP ले लीजिए, पोटास ले लीजिए। और इसके अंदर 10 kg आप सल्फर जो आती है 90% में, वो ले लीजिए। इनको सभी को बढ़िया अच्छी तरह से मिलाने के बाद में या तो आप ट्रैक्टर से अपने खेत के अंदर खाद की बुआई कर दीजिए या पूरे खेत के अंदर छिटक कर और एक बार फिर टीलर निकाल दीजिए और उसके फिर बाद में पाटा लगा दीजिए। दोस्तों अब हमारा खेत हो गया है सरसों बुआई के लिए तैयार। अब अपन बात करते हैं कि आखिर हम कौन कौन सी वैरायटियाँ अपने खेत के अंदर लगाएं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के अंदर देखना कि कौन सी वैरायटी ने हमारे पिछले 2-3 साल के अंदर अच्छा उत्पादन दिया है, तो आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ वैरायटियां बता रहा हूं, इनमें से भी जो आपके एरिया में, जो आपके क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से कोई वैरायटी सूट होती हो तो वो वैरायटी भी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। वैरायटियों के अंदर आप पायनियर की 45S46 वैरायटी भी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। पहले नंबर पर है, बहुत ही टॉप वैरायटी है दोस्तों। वैसे मैंने वैरायटी का एक स्पेशल वीडियो में डाल चुका हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आप ये वैरायटी लगाकर भी अपने खेत के अंदर और बहुत ही शानदार दोस्तों आप उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका खेत टाइट है, चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है, उसके लिए आप एडवांटा की जो 414 वैरायटी होती है उसकी बुआई कर दीजिए। बहुत ही शानदार इस मिट्टी के अंदर हमें उत्पादन देगी। उसके बाद में जो पायनियर कंपनी की जो 45S42 वैरायटी है दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार है वैरायटी। उत्पादन के मामले, डिमांड के मामले में, तेल के मामले में बहुत ही शानदार वैरायटी है। आप ये भी अपने खेत के अंदर वैरायटी लगा सकते हैं। उसके बाद में जो प्रो एग्रो की 5222 वैरायटी है, ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार हाइब्रिड वैरायटी है। आप ये भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में श्री राम कंपनी की जो 1666 वैरायटी है, ये भी बहुत ही उम्दा वैरायटी है।
इस वैरायटी को भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आपके खेत खाली नहीं हुए हैं किसी कारण से, यदि आप लेट बुआई करने जा रहे हैं, पछेती बुआई करने जा रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आप पायनियर की जो 45S35 जो वैरायटी होती है उस वैरायटी को आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। पछेती जो वैरायटी है इसको हम पछेती जरूर बोएंगे, लेकिन दोस्तों उत्पादन हमें अगेती जैसा मिलेगा। तो आप इन वैरायटियों में से आप कोई भी अपने क्षेत्र के हिसाब से आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों बीज दर की बात करते हैं। तो पर एकड़ के हिसाब से कोई भी वैरायटी है आप 1 kg बीज पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, पर्याप्त सफिशियंट होता है, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना अगला पॉइंट आता है कि जो हम सरसों की बुआई कर रहे हैं, जो हमारा बीज है दोस्तों, उसको हमें उपचारित करके ही अपने खेत के अंदर बोआना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर सरसों के अंदर इतनी भयंकर ओस पड़ती है जिससे जो हमारी फसल है, जो सरसों का जो तना होता है, वो तना जो है पूरा गल जाता है, सूख जाता है। तो इससे यदि हमने अपनी फसल को बचाना है तो हम अपनी फसल को उपचारित करके ही बोएं। इसके लिए आप पर केजी आप 2 ग्राम 1 kg सरसों के बीज के अंदर कार्बेंडिजम मिला लीजिए और बढ़िया से पानी के छींटे लगा के क्लोटिंग कर दीजिए उसको, और छाया के अंदर सुखाने के बाद में आप अपने खेत के अंदर मशीन से बुआई कर सकते हैं, छिटक विधि से बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि इस विधि से आप अपने खेत के अंदर सरसों की बुआई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सरसों का जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। और वैसे मैं आपको सरसों के अनेक प्रकार के वीडियो टाइम पर समय समय पर लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी।